नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव के साथ। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब चिराग पासवान ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। काफी पहले से ये चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान अपना उम्मीदवार इस बार के उपचुनाव में उतारेंगे, लेकिन काफी समय बीत गया था। नामांकन की अब तारीख का आखिरी पड़ाव चल रहा था, लेकिन अभी तक चिराग पासवान के तरफ से नामों का ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन बुधवार की देर शाम चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। तारापुर सीट से जदयू के पुराने कार्यकर्ता चंदन सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं कुशेश्वर स्थान जो कि सुरक्षित सीट है, वहां से अंजू देवी को टिकट लोजपा रामविलास ने दिया है। आपको बता दें कि लोजपा में विवाद के बाद यह पहली बार मौका है जब लोजपा अपना उम्मीदवार किसी चुनाव में उतार रही है। 2 गुट लोजपा में बंट चुके हैं। एक चिराग पासवान का गुट जिसे लोजपा रामविलास नाम दिया गया है और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। वहीं दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस का गुट जिसे राष्ट्रीय लोजपा का नाम दिया गया है और इसका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है। लेकिन पशुपति पारस का गुट इस बार के उपचुनाव में एनडीए यानी जेडीयू के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रहा है। वहीं चिराग पासवान ने बहुत पहले ये घोषणा कर दी थी कि वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। देर ही सही, लेकिन उन्होंने अपने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान अब कर दिया है। जो खबर मिल रही है उसके अनुसार दोनों प्रत्याशी लंबे वक्त से चिराग की पार्टी से जुड़े हुए हैं। अंजू देवी वर्तमान में दरभंगा जिला की महासचिव हैं। वहीं चंदन सिंह प्रदेश में पार्टी के युवा महासचिव हैं। अंजू देवी मूल रूप से कुशेश्वर स्थान इलाके की ही रहने वाली हैं और अंजू देवी के ससुर जगदीश पासवान विधायक रह चुके हैं। वहीं चंदन सिंह मूल रूप से जमुई के रहने वाले हैं। तारापुर में उनका ननिहाल और ससुराल भी है। चंदन सिंह तारापुर से ही राजनीति भी करते हैं। दोनों प्रत्याशियों का नाम पार्टी के संसदीय कमेटी ने पहले फाइनल कर लिया था, फिर प्रस्ताव को राष्ट्रीय कमेटी के पास भेजा गया। वहां से फाइनल होते ही पार्टी प्रमुख ने भी अपनी सहमति दे दी। इधर जिस तरह से चिराग पासवान उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हैं, उससे लग रहा है कि वो जदयू के खेल को बिगाड़ने की कोशिश में है। आपको बता दें कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही सीटें लंबे समय से जदयू के कब्जे में रही हैं, लेकिन हाल के समय में उसके दोनों ही विधायकों का निधन हो गया, जिसके बाद ये सीटें खाली हो गई थी और इस वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में एनडीए एकजुट नजर आ रहा है। तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेडीयू के उम्मीदवारों का ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन इस बार उपचुनाव में बिखर गया है। आरजेडी ने तारापुर से अरुण शाह को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने तारापुर से राजेश मिश्रा को। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती सदा को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने पुराने नेता पूर्व विधायक अशोक राम के बेटे अतिरेक कुमार को। निश्चित तौर पर दोनों ही महागठबंधन के सहयोगी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ही उतार दिए हैं। ऐसे में उनके लिए थोड़ा नुकसान तो दिखाई दे रहा है, लेकिन चिराग पासवान यहां पर एक अलग भूमिका निभाते दिखाई देंगे। 2020 के चुनाव में हमने देखा कि किस प्रकार से चिराग पासवान की वजह से जेडीयू को भारी क्षति उठानी पड़ी थी, लेकिन एक बार फिर जब चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं दोनों ही सीटों पर, तो कितनी क्षति जेडीयू को होगी, कितना फायदा राजद को होगा और क्या लोजपा चिराग गुट इस बार लड़ाई में रहेगा भी, ये देखना दिलचस्प होगा। 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 2 नवंबर को परिणाम आएंगे। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।